मैथ्स यूनिट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यह है डेरिवेटिव पार्ट। देखें, आपकी बुक के कुछ एग्जांपल लेते हैं। x पावर y इक्वल y पावर x और आपको फाइंड करना है dy ओवर dx। अब यहाँ देखें, आप देख रहे हैं वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो आपको लॉग की हेल्प लेनी होगी। x पावर y और y पावर x टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो आप यहाँ लॉग लें लॉग x पावर y और लॉग y पावर में x। अब आप देख रहे हैं कि ये पावर जो है वो आगे आ जाएंगी, तो क्या लिखना होगा y log x इक्वल x log y। अब आप इसका डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो किस मेथड से होगा, u इंटू बी मेथड से इसका डिफरेंशियल होगा। तो कैसे, पहले y का करें तो क्या होगा dy ओवर dx, इंटू में log x छोड़ दें प्लस, अब आप log x का डिफरेंशियल करेंगे और y को छोड़ेंगे तो y को छोड़ दें, log x का डिफरेंशियल 1/x। ऐसे इस साइड आप इनका u इंटू बी मेथड से डिफरेंशियल करें, पहले x का करें तो 1 होता है और log y को छोड़ दें प्लस, अब आप एक कम करें x को छोड़ें और log y का डिफरेंशियल करें, तो पहले किसका होगा log का डिफरेंशियल होगा 1/y और y का dy ओवर dx। इस इक्वेशन से आप dy ओवर dx की वैल्यू निकालें, तो इस वाले टर्म को यहाँ लेके आए और dy ओवर dx कॉमन लें, तो यहाँ dy ओवर dx कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा log x और वहाँ से आप देख रहे हैं कि ये वाली टर्म यहाँ आ रही है तो माइनस एक्स अपॉन वाई। क्यों? क्योंकि यहाँ dy ओवर dx कॉमन ले लिया है। अब देखिए इक्वल में यहाँ एक तो ये टर्म बचेगी log y और ये वाली टर्म वहाँ जा रही है तो माइनस वाई अपॉन एक्स। यहाँ एलसीएम कितना आ रहा है y और ये एलसीएम जो था y उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ y आएगा। और देखिए यहाँ एलसीएम जो आप x ले रहे हैं उसको मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, तो बाहर वाली टर्म कितनी आएगी y अपॉन एक्स। या आपने एलसीएम y लिया तो ये वाली जो टर्म ऊपर वाली वो नीचे आएगी, तो उसको नीचे लिखेंगे, वो क्या आएगा y log x माइनस एक्स। ऊपर देखें यहाँ एलसीएम आपने x लिया था तो x log y माइनस y। अब यहाँ ये आंसर आता है, यानी dy ओवर dx की वैल्यू यहाँ ये आती है। बुक का एग्जांपल लेते हैं, cos x पावर में y इक्वल sin y पावर में x। आपको इसमें dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे। देखें, आप देख रहे हैं कि वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो यहाँ log की हेल्प लेनी होगी, तो पहले cos x पावर y और sin y पावर x। अब देखें यहाँ आप log लें, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, यानी log लेने पर तो यहाँ log लेते हैं log cos x पावर y और यहाँ log sin y और पावर में x। अब ये जो पावर है वो आगे आ जाएंगी, तो क्या लिखें y log sin x इक्वल x log sin y। अब आप इसका डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। देखें किस मेथड से अब इनका डिफरेंशियल होगा, u इंटू वी से अब इनका डिफरेंशियल करेंगे, तो पहले y का डिफरेंशियल करते हैं dy ओवर dx और log sin x को यूं का यूं रहने देते हैं। अब इसके बाद y को छोड़ दें, log sin x का डिफरेंशियल कीजिए, तो पहले log का होगा, log का 1/, यानी 1/sin x और sin x का डिफरेंशिएट cos x। अब देखें आगे, अब इस वाले साइड का डिफरेंशियल हो गया, अब उस साइड वाले का डिफरेंशियल करेंगे। पहले x का डिफरेंशियल करते हैं तो जो कि 1 होता है, तो log sin y यूं का यूं, इसके बाद x को छोड़ देते हैं और log sin y का डिफरेंशियल करते हैं, तो पहले log का होगा, log का डिफरेंशियल 1/, यानी 1/sin y। अब sin का कीजिए, sin का cos y और अब y का करें dy ओवर dx।
इस वाली इक्वेशन से आप dy ओवर dx कॉमन लेकर इसका आंसर लाना चाह रहे हैं तो देखें dy ओवर dx वाली टर्म कॉमन आकर क्या आएगा, dy ओवर dx उस वाली टर्म को यहाँ लेके आ रहे हैं तो यहाँ इधर तो बचेगा log साइन x, ये log साइन x और उधर से क्या आ रहा है माइनस x cos y अपॉन साइन y, और इक्वल में देखें क्या लिखते हैं, इधर वाली टर्म तो log साइन y है, log साइन y, और ये वाली टर्म उधर ले जा रहे हैं तो माइनस y यहाँ cos x अपॉन साइन x। अब आप देखें ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, cos अपॉन साइन होता है cot, तो dy ओवर dx यहाँ आपका बचता है log साइन x माइनस एक्स कॉट y, और उधर क्या हो जाएगा log साइन y माइनस y, यहाँ होगा कॉट x। अब आप यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू लाकर आंसर लेके आए तो आंसर क्या आएगा log साइन y माइनस y कॉट x अपॉन में log साइन x माइनस x कॉट y। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक एग्जांपल और देखें, x पावर y इंटू वाई पावर में x इक्वल k, और आपको फाइंड करना है dy ओवर dx। अब देखें कैसे फाइंड करेंगे, आप देख रहे हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो आप यहाँ log ले लें। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ x पावर y और y पावर x इक्वल k, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड log लेने पर, तो देखें log x पावर y इंटू वाई पावर x इक्वल log k। अब यहाँ ध्यान दें log पावर अभी आगे नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ दो फंक्शन चल रहे हैं, तो आप पहले log m इंटू n का फार्मूला यहाँ लगाना होगा। log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, log m प्लस log n। तो यहाँ देखें यहाँ क्या हो जाएगा log m यानी x पावर y प्लस log y पावर में x और log k। अब आप इसका डिफरेंशियल बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो पावर है ये आगे लेके आए तो आपको क्या लिखना होगा y log x प्लस x log y और log k। अब यहाँ से ध्यान दें, आप इसका डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशियल dy ओवर dx, log x यूं ही छोड़ दें क्योंकि u इंटू v मेथड से होगा। इसके बाद देखें log x, यहाँ y छोड़ेंगे, y छोड़ दें, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x प्लस x का डिफरेंशियल 1 और log y को यूं ही छोड़ दें प्लस x, अब log y का डिफरेंशियल 1 अपॉन y और dy ओवर dx इक्वल में log के, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल 0। अब यहाँ से आप dy ओवर dx कॉमन लाकर उसकी वैल्यू लेके आए, dy ओवर dx log x, यहाँ क्या आएगा माइनस x अपॉन y, और ये वाली टर्म पूरी की पूरी वहाँ चली जाएगी y अपॉन x प्लस log y, ये पूरा यहाँ गया, लेकिन जब जाएगा तो यहाँ माइनस आएगा। इसके बाद देखें आंसर क्या आएगा, यहाँ एलसीएम कितना आएगा y और वहाँ एलसीएम x, तो आपको आंसर क्या लिखना होगा माइनस y अपॉन x। तो ये वाली चीज़ तो ऊपर रहेगी यानी y प्लस x log y, और नीचे यहाँ क्या आ जाएगा y log x माइनस x, इसका आंसर आ जाता है। एग्जाम्पल रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से आपको dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करें देखें, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं
के यहाँ वेरिएबल पावर में वेरिएबल नहीं है तो यहाँ भी log लेने का कोई मतलब नहीं है। आप देखेंगे डायरेक्ट डिफरेंशियल हो सकता है क्या, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पढ़ा जा रहा है, तो पहले रूट का होगा, रूट का 1/2 रूट होता है और रूट में जो भी आता है वो नीचे लिखा जाता है, यानी ये 1/2 रूट का डिफरेंशियल हो गया। इनटू में अब जो रूट में उसका डिफरेंशियल होना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और वाई स्क्वायर का भी 2y, लेकिन यहाँ y का भी होगा, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x पहले पावर का फिर x का करेंगे तो 1 हो जाता है, पहले वाई स्क्वायर यानी 2y फिर y का करोगे तो dy/dx। तो यहाँ इस साइड का डिफरेंशियल हो चुका है, अब उस साइड का डिफरेंशियल करेंगे आप, तो पहले कौन आ रहा है, log का 1 होता है और 1/x² माइनस वाई स्क्वायर, और मल्टीपल में वही तरीका जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का हुआ, यानी 2x माइनस 2y dy/dx। अब एक काम करें, इस वाली इक्वेशन से आपको dy/dx कॉमन लाकर उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखें ये वाली टर्म ये दोनों मल्टीपल हो रही हैं, तो x/√x² प्लस वाई स्क्वायर आएगा, क्यों, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ y/√x² प्लस वाई स्क्वायर और dy/dx। वहाँ से देखें ऐसे ही कुछ यहाँ है और ये मल्टीपल होगा, इसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ क्या होगा देखें, ये 2y/x² माइनस वाई स्क्वायर dy/dx, बाकी यहाँ 2x/x² माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखें ये वाली टर्म मल्टीपल हुई और उसको मैंने यहाँ उठाकर ले आया। अब देखें यहाँ dy/dx आपको यहाँ से कॉमन लेना है, तो dy/dx कॉमन लिया तो यहाँ क्या होगा देखें ध्यान से, y/√x² प्लस वाई स्क्वायर यहाँ प्लस 2y अपॉन क्या x² माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा 2x/√x², नहीं अंडर रूट नहीं है, ओनली x² माइनस वाई स्क्वायर, और ये वाली जो टर्म है वो वहाँ जाएगी तो -x/√x² प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें एक बात देखें, यहाँ एलसीएम लेना होगा आपको, तो एलसीएम जब लिया तो ये वाला टर्म तो यहाँ मल्टीपल होगा y/x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y, और ये वाली टर्म यहाँ मल्टीपल होगी x² प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे देखें √x² प्लस वाई स्क्वायर मल्टीपल में x² माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ देखें यहाँ भी कुछ ऐसे ही एलसीएम आ रहा है, यही एलसीएम आएगा √x² प्लस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट में x² माइनस वाई स्क्वायर। तो ये वाली टर्म तो यहाँ मल्टीपल यानी 2x किससे मल्टीपल हुआ, x² प्लस वाई स्क्वायर से, और ये x इससे मल्टीपल हुआ यानी x² माइनस वाई स्क्वायर से। अब एक बात देखें, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम सेम है और ये एलसीएम से ये एलसीएम कट जाएगा, बाकी dy/dx की आंसर आ चुका है। dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली टर्म तो ऊपर 2x/√x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये वाली टर्म नीचे y/x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y/√x² प्लस वाई स्क्वायर। तो ये यहाँ ऐसे आंसर निकाला। देखें आपकी बुक का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x√1 प्लस वाई प्लस y√1 प्लस x इक्वल 0। इस इक्वेशन में आपको dy/dx की वैल्यू लेके आनी है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो आप इसे दिमाग में रखें और रट के रखें। x√1 प्लस वाई कैसे होगा, इस क्वेश्चन देखें, y√1 प्लस x इक्वल 0। तो एक काम करें, किसी भी एक पार्ट को आप उधर लेके जाएं, तो x√1 प्लस वाई
इक्वल माइनस वाई रूट वन प्लस एक्स लिखा जा सकता है। अब ये जो रूट लग रहे हैं उनको हटाने के लिए आप स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यानी दोनों साइड का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएंगे। तो क्या लिखना होगा आपको, एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई, रूट हट गया, इक्वल माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स। अब देखें आप इन ब्रैकेट को खोलें तो क्या लिखना होगा आपको, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई इक्वल वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब आप एक साथ इस इक्वेशन को लिखें तो आपको लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स। आप इस इक्वेशन को ऐसा लिखें, और उसको लिखने का एक कारण है क्योंकि यहाँ ये एक फार्मूला लग रहा है, और देखें ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और यहाँ से भी कुछ ऐसा कॉमन आ रहा है, दोनों में से एक्स वाई कॉमन निकाला तो फैक्टर निकलेगा एक्स माइनस वाई इक्वल 0। अब आप देखें कि दोनों में से भी कुछ कॉमन निकल रहा है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ऐसा आपको लिखना होगा। और इस इक्वेशन को देखें कैसे लिखा, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल 0। अब देखें यहाँ दो फैक्टरों का मल्टीपल 0 है, तो इनमें से कोई ना कोई एक फैक्टर निश्चित रूप से 0 होगा। चेक करते हैं, या तो ये 0 या ये 0। अब देखें यदि एक्स माइनस वाई इक्वल 0 हुआ तो आप इसे लिखेंगे एक्स इक्वल वाई, और लेकिन एक्स इक्वल वाई बराबर नहीं है, एक्स नॉट इक्वल वाई। एक्स नॉट इक्वल वाई ये वाली जो फैक्टर है यानी एक्स इक्वल वाई आप यहाँ रखते हैं तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि कहीं से भी कुछ कटेगा नहीं, तो एक्स नॉट इक्वल वाई है। तो ये वाली जो आपका फैक्टर है वो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी एक्स इक्वल वाई इट इज नॉट पॉसिबल, तो ये संभव नहीं है। इसके बाद देखें ये संभव नहीं है, इसका मतलब ये 0 नहीं है, मतलब ये 0 नहीं है तो ये निश्चित रूप से 0 होगा, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल 0 होगा। अब आप इसका डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये 0 के इक्वल है, तो 1 y का dy ओवर dx। अब आप इसका डिफरेंशियल u इंटू वी से करेंगे तो x का डिफरेंशियल 1 और y यूं ही छोड़ दिया। अब x को छोड़ दें, y का डिफरेंशियल dy ओवर dx। इस इक्वेशन से आप dy ओवर dx की वैल्यू लेके आएंगे, तो dy ओवर dx कॉमन ले तो ब्रैकेट में 1 प्लस x बचेगा, और बाकी चीज़ों को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 1 प्लस वाई। तो अब आप आंसर निकाल सकते हैं कि dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जिससे भी आपको रट कर रखेंगे, इसको माइंड में रखेंगे कि यहाँ से भी एक इक्वेशन दी हुई है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल ए, और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, और आपको डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें ध्यान से कि आपको डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कैसे लेके आएंगे। आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल ना करें, 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल ए एक्स माइनस वाई। अब आप यहाँ इनमें कुछ सब्स्टिट्यूशन रखेंगे, x इक्वल देखें आप साइन फाई माने, और y इक्वल यहाँ साइन थीटा मानिए। देखें ये सर्कुलर फंक्शन में इनको तब्दील करें तो साइन इनवर्स x इक्वल फाई लिखा जा सकता है, और यहाँ क्या लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स y इक्वल थीटा। देखें आप इनका डिफरेंशियल डायरेक्ट ना करें, इनमें सब्स्टिट्यूशन करके इस क्वेश्चन को करें। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यदि आप इस इक्वेशन में 1 माइनस एक्स की जगह क्या रख रहे हैं, आप साइन स्क्वायर फाई रख रहे हैं, और प्लस अंडर रूट 1 माइनस क्या लिखना होगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखना होगा, और यहाँ a और यहाँ साइन फाई माइनस साइन थीटा। अब यहाँ देखिए आप अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉज फाई लिख सकते हैं, क्योंकि कॉज स्क्वायर फाई आएगा, और रूट है और स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, इधर भी
क्या आ जाएगा, यहाँ cos थीटा लिख सकते हैं और a sin फाई और माइनस साइन थीटा। अब यहाँ देखें इनमें COD का फार्मूला लगाइए, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी क्या, फाई प्लस थीटा अपॉन 2 और cos फाई माइनस थीटा अपॉन 2। इसमें कौन सा फार्मूला लगाया, cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। यहाँ भी sin c माइनस sin d का फार्मूला लगेगा, तो a इंटू 2 cos थीटा फाई प्लस थीटा अपॉन 2 और sin फाई माइनस थीटा अपॉन 2। अब यहाँ से एक बात दिख रहा है, आमने सामने 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा और cos थीटा प्लस फाई प्लस थीटा अपॉन 2 और cos फाई प्लस थीटा अपॉन 2 ये भी कट जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, cos फाई माइनस थीटा अपॉन 2 इक्वल a साइन फाई माइनस थीटा अपॉन 2। अब एक बात देख रहे हैं, अगर आप इसको नीचे ले आए तो cos अपॉन साइन कितना होता है, कॉट होता है, तो आप इसको कॉट में भी तब्दील कर सकते हैं, फाई माइनस थीटा अपॉन 2 और नीचे साइन फाई माइनस थीटा अपॉन 2 इक्वल ए। अब देखें cos थीटा अपॉन साइन थीटा की फॉर्म दिख रही है, तो इसे आप कॉट में कन्वर्ट करेंगे। आगे देखें, देखिए आप इसे कॉट में कन्वर्ट कर दें तो आपको लिखना होगा कॉट फाई माइनस थीटा अपॉन 2 इक्वल ए। अब ये देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी लिख सकते हैं सर्कुलर करके। तो क्या लिखना होगा, फाई माइनस थीटा अपॉन 2 इक्वल आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ए, और आप 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो फाई माइनस थीटा 2 कॉट इनवर्स है। अब एक काम करें, फाई की वैल्यू भी आपके पास कितनी है, साइन इनवर्स एक्स है और थीटा की वैल्यू भी है साइन इनवर्स वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स है। अब आप इसका डिफरेंशियल कर दें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब आप इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स का आपको मालूम है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स y का भी √1 माइनस वाई स्क्वायर लिखा जा सकता है। फिर y का भी करना होगा तो y को dy ओवर dx। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पूरी कांस्टेंट है, यहाँ कोई x नहीं है, यहाँ कोई भी x की वैल्यू वेरिएबल नहीं है, तो इसका डिफरेंशियल आपको 0 करना होगा। और यहाँ से देखें आप 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल आप लिख सकते हैं √1 माइनस वाई स्क्वायर dy ओवर dx। अब यहाँ से आप dy ओवर dx की वैल्यू ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, अंडर रूट ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इससे बार बार प्रैक्टिस करके इस पर अपनी कमांड बनाएं। देखिए कुछ एग्जांपल, y इक्वल √x प्लस √x प्लस √x अप टू इनफाइनाइट, यानी अनंत तक जारी है टर्म। ऐसे ये क्वेश्चन है y इक्वल log x √log x प्लस √log x प्लस √x और अप टू इनफाइनाइट यानी अनंत तक पर जा रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, जब अनंत टर्म यानी अप टू इनफाइनाइट टर्म आए तो आप इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से, y इक्वल क्वेश्चन लिखा मैंने x प्लस √x प्लस √x। अभी कितने भी √x लगाओ ये कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम, यानी कोई गिनती नहीं, कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, अनंत तक जा रहे हैं। तो आप अगर यदि एक टर्म को हटा लोगे तो भी ये पूरी इनफाइनाइट की वैल्यू होगी। ये किसके इक्वल है, ध्यान दें, ये पूरी y के इक्वल है। यहाँ मैंने कितने रखे हैं, 2 टर्म लिखी मैंने, देखो समझाने के लिए मैं कुछ लिख रहा हूँ। यदि मैं लिखता हूँ कि 2 ही टर्म लिखूँ तो भी ये y के इक्वल, और यदि मैं 4 टर्म लिखूँ या 4 टर्म लिखता हूँ तो भी ये इनफाइनाइट यानी y के बराबर
तो आप एक काम करिए, एक वाली टर्म को हटाकर बाकी जो बच रही है टर्म उनकी जगह y लिख सकते हैं। यानी अगला स्टेप आप यूँ लिख सकते हैं वाई एक्स प्लस, ये एक टर्म हटाई मैंने क्योंकि सेम है सारी टर्म, तो एक टर्म के बाद पूरी टर्म के इक्वल आप y लिख सकते हैं, क्योंकि आप यदि एक टर्म को हटा भी लेंगे तो भी ये किसके इक्वल होगा, y के। तो यहाँ मैं y लिख रहा हूँ। आप देखें इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर दें आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो आप यहाँ स्क्वायर कर दें तो क्या लिखना होगा वाई स्क्वायर, और रूट हट गया तो एक्स प्लस वाई। अब आप इसका डिफरेंशियल करके dy ओवर dx की वैल्यू निकालें तो क्या होगा 2y dy ओवर dx और x का 1 और y का dy ओवर dx। अब dy dx इधर आ गया और कॉमन लेकर इसकी वैल्यू 2y माइनस 1 इक्वल 1, तो dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आ गई 1/2y माइनस 1, इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही उस क्वेश्चन को देखें, एक टर्म हटा लें, बाकी सब टर्म की जगह आप y लिख दें, तो आपको लिखना होगा एक टर्म log x हटा ली, बाकी सब की जगह y। अब स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, और अब देखें वाई स्क्वायर आएगा, रूट हट जाएगा log x प्लस वाई। अब आप इसका डिफरेंशियल कर दें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, 2y का 2y dy ओवर dx, log x का जानते हैं 1/x और y का dy ओवर dx। यहाँ से आप दी इस इक्वेशन में dy ओवर dx कॉमन लें तो 2y माइनस 1 आएगा और 1/x। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है 1/x ब्रैकेट में 2y माइनस 1, इस क्वेश्चन का आंसर आता है। y इक्वल साइन एक्स, पावर में साइन एक्स, पावर में साइन एक्स, कहाँ तक पावर जा रही है इनफाइनाइट तक। ऐसे ही पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स और टर्म जा रही है इनफाइनाइट तक, और आपको dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे लेके आएंगे, देखें पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ y इक्वल साइन एक्स, पावर में साइन एक्स, फिर पावर में साइन एक्स, कहाँ तक जा रही है इनफाइनाइट तक जा रही है ये। तो एक टर्म को यदि मैं यहाँ से ऐसे हटा लूँ तो बाकी चीज भी किसके इक्वल होगी y के। तो अगले स्टेप में मैं आगे वाली इनफाइनाइट टर्म को y लिख रहा हूँ। अब देखें आप वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है, अब आप यहाँ log लें, यहाँ टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो आप दोनों साइड log ले लें, यानी क्या log y और log साइन एक्स पावर में y, और देखें log लिया तो पावर कहाँ आ जाएगी आगे log साइन एक्स। अब आप इसका डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो log y का आप जानते हैं 1/y dy ओवर dx। सामने का डिफरेंशियल करें y का डिफरेंशियल dy ओवर dx, और log साइन एक्स यूं ही छोड़ दें, अब y छोड़ दें और करें log साइन एक्स का 1/sin x, और साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x होता है। अब इस इक्वेशन से आप dy ओवर dx कॉमन लेकर इसकी वैल्यू लेके आए तो क्या आएगा 1/y माइनस log साइन x, और सामने क्या आएगा देखें, सामने ये तो इधर आकर कॉमन आ गया, सामने आएगा y cot x, और अब देखें dy ओवर dx की वैल्यू क्या आएगी। अब आप यहाँ एलसीएम लें, एलसीएम कितना आएगा y और y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y स्क्वायर कॉट एक्स, और यहाँ कितना आएगा जब y एलसीएम लिया तो 1 माइनस वाई log साइन एक्स, इसका आंसर आ जाता है। अब उस क्वेश्चन को y e पावर x e पावर x e पावर x e पावर x डैश 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 इनफाइनाइट, तो एक टर्म को अलग कर लें, बाकी सभी जगह y लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशियल कर दें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, log ना लें dy ओवर dx, क्योंकि पहले देखें e पावर x है
तो इसको आप x समझे तो e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x होता है e पावर x प्लस वाई। अब आपको पावर का करना है तो x का 1 और y का dy ओवर dx। अब यहाँ से आप इसको खोल कर dy ओवर dx की वैल्यू लेके आए तो dy ओवर dx इक्वल e पावर x प्लस वाई प्लस ई पावर x प्लस वाई और dy ओवर dx। अब आप इस वाली टर्म को यहाँ ले आए और कॉमन ले लें तो dy ओवर dx 1 माइनस ई एक्स प्लस वाई और यहाँ ई एक्स प्लस वाई और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाएं तो इसका आंसर आएगा ई एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस ई एक्स प्लस वाई। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और एक काम और कर सकते हैं, इस एक्स ई पावर एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है वाई तो लास्ट में आप इनकी जगह वाई भी रख सकते हैं तो आंसर आएगा डी वाई ओवर डी एक्स वाई अपॉन 1 माइनस वाई लिख सकते हैं आप इसका आंसर। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, जिसे आप अपने माइंड में रखें कि इसका डिफरेंशियल कैसे करना है। देखें x पावर y प्लस वाई पावर x और a पावर में b एक इक्वेशन दी हुई है और आपको dy ओवर dx फाइंड करना है। तो आप इसका dy ओवर dx कैसे फाइंड करेंगे, तो आप देखें वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो आपके दिमाग में आएगा कि log ले लें, पर ये एक टर्म नहीं है जिसमें log लेकर आप पावर को आगे ले आए, क्योंकि अगर आपने log भी लिया तो ये बीच में प्लस ये दिक्कत करेगा। अब ऐसे क्वेश्चन में जब आपके पास एक से ज़्यादा टर्म प्लस में जुड़ी हुई हो या माइनस में जुड़ी हुई हो और वेरिएबल की पावर वेरिएबल आए तो इनका डिफरेंशियल कैसे करेंगे। तो इनमें आप बड़े ध्यान से देखें, एक टर्म को आपको दूसरा फलन मानना है यानी फंक्शन मानना है। लेट यानी माना, देखें आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, माना u इक्वल एक्स पावर वाई और v इक्वल वाई पावर x, ये मैं यहाँ मान रहा हूँ। और अब यदि इनको ऐसा मान लेते हैं तो इस इक्वेशन को आपको क्या लिखना पड़ेगा, u प्लस वी इक्वल a पावर में v। अब देखिए u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन आ रहा है। देखिए u में भी x है और v में भी x आ रहा है, तो ये तो u और v x के फंक्शन है और यहाँ a पावर b एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब आप इसका डिफरेंशियल यदि आप करते हैं तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप क्या लिखेंगे, du ओवर dx जीरो नहीं होगा क्योंकि u x का फंक्शन है। ये पता नहीं इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो आगे की बात है, लेकिन आपको u का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x du ओवर dx लिखना होगा और v का dv ओवर dx लिखना होगा और a पावर b का डिफरेंशियल जीरो होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब ये इस इक्वेशन को आप फर्स्ट लिख लें क्योंकि आपको दो वैल्यू चाहिए, एक तो du ओवर dx की चाहिए और dv ओवर dx की चाहिए। अब आप इन फंक्शनों को लें u पावर x पावर y। अब आप देखें यहाँ आप log ले सकते हैं, log लेने पर यानी टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड log लेने पर तो क्या हो जाएगा, log u इक्वल log x पावर y। अब देखें ये पावर कहाँ जाएगी, ये लेंथी क्वेश्चन में 6 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और इस वाली जो पॉइंट है आपकी इसमें से एक क्वेश्चन 6 नंबर का जरूर आएगा। तो इस एक्सरसाइज को आपको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। log u और y log x और इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। दो एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, उनको रट के रखना, और ये है जो पेपर में घूमते रहते हैं। आप देखें y आगे आ गया log x, अब आप इसका डिफरेंशियल कर दें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। आप देखें 1 अपॉन u और du ओवर dx और y का dy ओवर dx, और यहाँ क्या हो जाएगा, इनका u इंटू v से हो रहा है तो log x को छोड़ रहे हैं प्लस y को छोड़ दें और log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x। तो यहाँ से du ओवर dx की वैल्यू कितनी आती है, लेकिन u को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, u du dy ओवर dx प्लस एक log x हो रहा है और प्लस u और y अपॉन x। अब यहाँ से आप u की वैल्यू भी यहाँ रख दें तो du ओवर dx कितना आता है, u की वैल्यू आप कितनी रखने, x पावर y dy ओवर dx log x प्लस x पावर y y अपॉन x। यहाँ से
देखें अब ये भी ले v इक्वल वाई पावर x, इसमें भी एक काम करें, आप log लें, log लेने पर टेकिंग log ऑन बोथ साइड, इसमें भी आप log ले लें तो क्या लिखेंगे log v और log y पावर x, और कहाँ जाएगी आगे तो log v x log y। अब आप इसका डिफरेंशियल कर दें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1/v dv ओवर dx, और यहाँ क्या u इंटू v से x का डिफरेंशियल 1 और log y यूं का यूं, अब x को छोड़ दें log y का 1/y dy ओवर dx। और अब देखें dv ओवर dx की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें log y प्लस x अपॉन y dy ओवर dx, यहाँ से इसकी ये वैल्यू आई। अब यहाँ देखें ये dv ओवर dx की वैल्यू ये आ रही है, अब v की वैल्यू भी आप रख दें, v की वैल्यू कितनी है y ओवर y पावर में x है, तो y पावर में x और log y और प्लस x अपॉन y dy ओवर dx। अब देखें आप इन दोनों की वैल्यू किस किस की, du ओवर dx की और dv ओवर dx की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में रखकर यहाँ से अब आप dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखें आगे, देखें du ओवर dx की वैल्यू ये रही और dv ओवर dx की वैल्यू ये रही। अब इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, वैल्यू ऑफ du ओवर dx और dv ओवर dx, देन इक्वेशन फर्स्ट क्या बननी चाहिए, तो यहाँ मैं du ओवर dx की वैल्यू रख रहा हूँ x पावर y dy ओवर dx, ध्यान से देखें, और log x। इसके बाद देखें x पावर y और y अपॉन x, ये तो आपकी du ओवर dx की वैल्यू। और अब देखें y पावर x, यहाँ log y और प्लस y पावर x और इंटू x अपॉन y dy ओवर dx इक्वल 0। अब इस इक्वेशन में मैंने फर्स्ट में किस किस की वैल्यू रख दी, dv ओवर dx की रख दी है, du अपॉन dx की रख दी है। अब यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे dy ओवर dx की, तो dy ओवर dx कॉमन लें, तो यहाँ आप लिखना होगा x पावर y और log x, यहाँ से क्या कॉमन आएगा प्लस y पावर x अपॉन y इंटू x, ये कॉमन आ जाता है, सामने क्या आएगा ध्यान से देखें, माइनस एक्स पावर y अपॉन एक्स माइनस y पावर x और log y। अब यहाँ एक बात ध्यान से देखें, y पावर में x है तो नीचे y है तो एक पावर कम हो जाएगा, तो dy ओवर dx कितना आएगा x पावर y log x, इसको आप लिख सकते हैं y पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, तो इसको भी क्या लिखा जा सकता है माइनस कॉमन लें और यहाँ से एक पावर कम कर दें क्योंकि x पावर y और नीचे x है, तो x पावर y माइनस 1 y माइनस y पावर x log y। अब यहाँ से आप dy ओवर dx की वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हैं, dy ओवर dx की वैल्यू आएगी माइनस x पावर y माइनस 1 y माइनस y पावर x log y अपॉन में क्या ये वाली पूरी टर्म x अपॉन y log x प्लस y x माइनस 1 इंटू एक्स। देखिए ये बीच में प्लस आएगा, यहाँ जब आप माइनस कॉमन लोगे तो प्लस हो जाएगा ये, तो ये वाला आंसर आपका किसका बनता है dy ओवर dx का। तो इस तरह आपको इन क्वेश्चनों को करना है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है, y पावर में x, x पावर में y प्लस x प्लस पावर में x इक्वल a पावर b, फाइंड dy ओवर dx। ऐसा क्वेश्चन अभी अभी आपने किया है कि आप सीधे log ले नहीं सकते क्योंकि ये एक टर्म नहीं है, प्लस लगे हुए हैं बीच में, ये तीन टर्म आ रही हैं इस बार, तो आप इन तीनों को अलग अलग फंक्शन माने, यानी पहले वाले को तो आप u मान लें, दूसरे वाले को v और तीसरे वाले को w। इसको मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब आगे चलते हैं, देखें इसको आपने u ले लिया, इसको v ले लिया, इसको आपने क्या लिया है w लिया है। अब देखें आप इनका डिफरेंशियल करने के लिए log लेना पड़ेगा आपको, इनमें log की हेल्प लेनी होगी, तो log ले लें
दोनों ओर, तो क्या लिखना होगा, ध्यान से देखें, log u और log y पावर में x। अब देखें ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो क्या लिखना होगा, log u x log y। अब आप इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो log u का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/u du ओवर dx। log का तो 1/u और u का du ओवर dx। अब यहाँ u इंटू बी मैथड अप्लाई होगा, पहले x का कीजिए 1 होगा तो log y u का u। अब आप x को छोड़ दें और log y का डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, log का डिफरेंशियल 1/y और y का dy ओवर dx। आगे चलें, ये u है जो क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो दोनों से मल्टीपल u कर रहे हैं तो u log y प्लस u x अपॉन y dy ओवर dx। अब यहाँ आप u की वैल्यू रख दें, u की वैल्यू क्या थी, y पावर में x थी, तो u की जगह जहाँ जहाँ u है वहाँ वहाँ y पावर में x रखा जा रहा है। अब देखें ये y पावर में x है, नीचे y तो एक पावर यहाँ कम हो जाएगी, तो अगले टर्म dy ओवर dx नहीं है, ये du ओवर dx है, तो ये du ओवर dx की वैल्यू क्या आई है, y पावर में x log y प्लस y पावर x माइनस 1 इंटू x, ये वाला x dy ओवर dx। अब देखें ये जो वैल्यू है वो du ओवर dx है। अब देखें v वाले जो टर्म है उसको भी ऐसे ही करें, दोनों साइड log ले रहे हैं, तो ये जो पावर है वो कहाँ जाएगी, आगे, तो आपको लिखना होगा log v इक्वल y log x। अब आप इसका डिफरेंशियल कर दें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखें log का डिफरेंशियल 1/v और v का डिफरेंशियल dv ओवर dx। अब देखें u इंटू वी मेथड से आप इसका डिफरेंशियल करें तो y का डिफरेंशियल dy ओवर dx, log x को छोड़ दिया, प्लस अब y को छोड़ दें, log x का डिफरेंशियल 1/x। अब आप देखें कि आप यहाँ से dv ओवर dx की वैल्यू लाना चाह रहे हैं तो v को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, v दोनों से मल्टीपल होगा, एक तो ये इससे v log x को आगे रख दिया dy ओवर dx प्लस v y अपॉन x। अब यहाँ v की वैल्यू रखें और v की वैल्यू कितनी थी, x पावर y यहाँ और x पावर y यहाँ, लेकिन नीचे x और x पावर y एक पावर यहाँ से क्या हो जाएगी कम, तो dv ओवर dx की वैल्यू आई है x पावर y log x dy ओवर dx x पावर y माइनस 1 अपॉन y। तीसरा जो फंक्शन है आपका वो है w इक्वल x पावर x। आप log ले लें तो क्या लिखना होगा, log w इक्वल log x पावर x। देखिए पावर आगे आ जाएगी तो log w x log x। आप इसका डिफरेंशियल करें तो log का डिफरेंशियल 1/w और w का dw अपॉन dx। आप देखें u इंटू बी मेथड से आप इसका डिफरेंशियल करें तो log x और x का 1 हो गया। अब देखें log x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1/x, x यूँ का यूँ, ये तो कट के 1 हो जाएगा, w को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, w log x प्लस 1 और w की वैल्यू x पावर x log x प्लस 1। आपने इसको u लिखा था, इसको v लिखा था, इसको w लिखा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, u प्लस v प्लस w इक्वल a पावर में b। आपने ये इक्वेशन लिया, u किसका फंक्शन, x का, v भी x का फंक्शन और w भी x का फंक्शन है और a पावर में भी कांस्टेंट है। अब जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे x के रेस्पेक्ट तो du ओवर dx लिखना होगा, du ओवर dx, dv ओवर dx लिखना होगा, dw ओवर dx लिखना होगा और a पावर b का डिफरेंशियल 0। अब ये जो तीन वैल्यू हैं, ये वाली और ये वाली आप यहाँ इस इक्वेशन में रखेंगे और आप यहाँ से फाइंड करेंगे dy ओवर dx। देखें आगे, ये डी ओवर डी एक्स की वैल्यू ये आ रही है वाई पावर एक्स log y प्लस वाई एक्स पावर में x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, और डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू ये आ रही है x पावर y log x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स पावर y माइनस 1 इंटू वाई। डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स की वैल्यू आ रही है x पावर x log x प्लस 1। इन तीनों वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में रखनी है, डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू रखनी है, डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू रखनी है, डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स की वैल्यू आपने यहाँ रखनी है। तो मैंने तीनों वैल्यू यहाँ रख दी है, ये वैल्यू यहाँ रखी, ये वैल्यू यहाँ रखी और ये वैल्यू यहाँ रखी है। अब देखिए तीनों में से आपको डी वाई ओवर डी एक्स जो जो टर्म में आ रहा है उसको कॉमन लेना है। डी वाई ओवर डी एक्स ये रहा तो वाई एक्स पावर माइनस 1 इंटू एक्स ये बचेगा और इंटू एक्स पावर वाई log x बचेगा। बाकी सब चीज़ों को उधर रख दिया है जो कि माइनस में आ जाएंगे और बाकी एक ब्रैकेट लेकर मैंने तीनों को जोड़ या प्लस के रूप में रख दिया है यहाँ पर। अब देखें आप इस वाली वैल्यू को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके
dy ओवर dx की वैल्यू ये आ जाती है, जो कि आपका आंसर है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर कमांड बनाए देखें।